नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। जैसा कि साथियों आपको पता है कि थर्ड ग्रेड भर्ती की जो डेट है वो अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा घोषित कर दी गई है, तो बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। तो लगभग मैं ये मानकर चलता हूं कि अब आपकी जो तैयारी होनी थी वो तैयारी तो लगभग हो चुकी है। अब तो होना क्या है कि अब तो आपको परीक्षा देनी है, और ये परीक्षा देने के लिए जो मॉक टेस्ट है आप इनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें, इनको देखें ताकि आपकी जो तैयारी है वो पुख्ता हो सके। तो 15 दिन का समय बचा है, इन 15 दिनों में अपन 10, 12, 15 जितने भी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट में ला सकूंगा उतने लाऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी फायदा हो और आपके साथियों को भी फायदा हो सके। तो बिना देर किए हुए मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो में और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आगे की कथा मारवाड़ी में पढ़ेंगे, ये हिंदी अपने को इतनी ही काम की है मेरे। चलो पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अन ए को बी से मिलाना है। कहने का मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब सूची 1 में तो राजस्थान के ये जो ललित कला केंद्र है उनके नाम है और बी में उनकी स्थापना का समय है, तो हमें इनको जो है वो सुमेलित करना है। तो देखिए राजस्थान कला विद्यालय, ये राजस्थान कला विद्यालय स्थापित हुआ था 1888 में। इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। इसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में से निकाल कर इसे बनाया गया था। इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, तो इसका अपन मिला देते हैं इसको बी से। फिर बात करते हैं जवाहर कला केंद्र की, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद बात करते हैं अपन रविंद्र मंच की, तो रविंद्र मंच की स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। तो इस लिहाज से ए के नीचे डी, ए के नीचे डी 2 बार है, एक बार ये रहा, 2 के नीचे बी, 2 के नीचे बी ये रहा, 3 के नीचे सी ये रहा, 4 के नीचे ए ये रहा। ये होगा अपना आंसर। तो डी बी सी ए, तो आप इसको याद कर लीजिए कि कौन से की स्थापना कब हुई। ये लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आज जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न अधीनस्थ चयन बोर्ड का पुरानिया पेपर में आइडा प्रश्न है, सारा का सारा। कोई ना कोई अधीनस्थ चयन बोर्ड के पेपर में आइडा प्रश्न आज में उठाया है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इनको देखिए, ये पेपर में हो सकते हैं कि आपको हूबहू मिल जाए। तो चला अगला प्रश्न में, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चला। प्रश्न संख्या 2 है, गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गज्जक नाम है। मतलब गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गज्जक है कि जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकाने के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व करों के नाम। तो ये बीच में गलत छप गयो, करों के नाम। अगर मैं बात करूं कि गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गज्जक की है तो ए जोधपुर दुर्ग में मेलेडी तोपा है, यानी जोधपुर दुर्ग में जो तोप मेलेडी है उन तोपों के जो नाम है वो है गुब्बारा नुसरत नागपल्ली और गज्जक। इसके अलावा यदि बात करा आपा तो एक तोप है जयबान तोप, जयबान तोप। आज की जयबान तोप है आज जयगढ़ में है, जयगढ़ घटे जयपुर आरो, जयपुर और जयगढ़ में जयबान तोप है जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप, की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? वह है जयबान, है खटा जयगढ़ दुर्ग में और जयगढ़ दुर्ग खटे जयपुर में। इसके अलावा एशिया राजस्थान में तोप डालने को कारखानों भी जो है वो जयगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा राजस्थान में और घनी तकड़ी तकड़ी तोपा है, वहां हुनु अंकार है, गर्भ गुंजन तोप है और बहुत जुकी है, कई भांत बंतीली तोपा जुकी है वह पाई जावे राजस्थान में। बांगा नाम भी थे, जरूर याद कर लिया। चला तीसरे प्रश्न की ओर।
तीसरा प्रश्न है गोपी जी भट्ट किस नृत्य शैली के कलाकार है, यानी कौन सी नृत्य शैली है जिसके कलाकार जो है वो गोपी जी भट्ट है। तो देखो गोपी जी भट्ट तमाशा, स्वांग, रम्मत या नौटंकी क्यों जुड़ेड़ा है, तो बात करा तो गोपी जी भट्ट जगह है वह तमाशा जुड़ेड़ा है। तमाशो फेमस है जयपुर को, जयपुर का जो है वो तमाशा फेमस है और इसी से जो है वो गोपी जी भट्ट जुड़ेड़ा है। आ स्वांग कला है नी। अब इको प्रश्न पूछो क्या जानकी लाल भांड, जानकी लाल किस कला में पारंगत है, तो जानकी लाल स्वांग कला का है और जानकी लाल जगह है वह बिलवाड़ा का है, बिलवाड़ा। और अन्य के कव है मंकी मैन, मंकी मैन, मंकी मैन किन कव है, जानकी लाल भांड ने कव है मंकी मैन, क्योंकि अलग अलग स्वांग रचने के लिए है जानी जे। इसके अलावा रम्मत, रम्मत खटकी फेमस है बीकानेर की, बीकानेर की रम्मत फेमस है और रम्मत का जो खेल है वो तेज कवि जैसलमेर का तेज कवि है वह रम्मत को जो है वो आविष्कार करी। इसके अलावा बात करा तो नौटंकी, नौटंकी या भरतपुर की फेमस है, भरतपुर की नौटंकी है। नौटंकी नहीं खातर कव है क्योंकि मैं 9 प्रकार का वाद्य यंत्र हुए जना इन नौटंकी कव है। बाकी प्रश्न वो हो कि गोपी जी भट्ट किस नृत्य शैली के कलाकार है, तो उत्तर हो गयो तमाशा नृत्य शैली के कलाकार है। वो प्रश्न सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन में आयो और वो जानकी लाल भांडारो अभी को सीईटी को एग्जाम होयो बिम आयो। तो आइडा प्रश्न है ध्यान रखियो रम्मत और टुकड़ा कितनी बार चयन बोर्ड में आइडो है, तो जरूर आंगो ध्यान रखिया, सारा प्रश्न ने नोट जरूर कर लिया। चलो आगे, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी वो क्यों प्रसिद्ध है, जाजम प्रिंट के लिए, तामचीनी के लिए, तीर बनाने के लिए या कुंदन कला के लिए। अगर आप की बात करा तो ध्यान होगो कि जाजम प्रिंट जगी है वह बाढ़ में है, जाजम प्रिंट तो है कोनी, तामचीनी कोनी, तीर बनाने को कारखाने के लिए या तीर बनाने के लिए वो प्रसिद्ध है। देखो चंदू जी का गढ़ा वो तो है खटे बांसवाड़ा में, और वो जो है बोडीगामा वो है डूंगरपुर में, वो तो डूंगरपुर में है, वो है बांसवाड़ा में। तीर बनाने के लिए जगह है वह काम है, तीर बनाने के लिए फेमस है, वो हस्तकला है और तीर बनाने के लिए फेमस है। वो तामचीनी केव है, रंग चढ़ाना जिसकी पेंट करना कला है बिन तामचीनी कला कवे, यानी रंग करना संबंधित है। कुंदन थान बेरू या कुंदन कला में थेवा कला प्रसिद्ध है, थेवा कला कटकी प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। इसके अलावा अजरक प्रिंटर, मलिर प्रिंटर, जाजम प्रिंटर सारी जगह है अलग अलग जगह की अलग अलग मलिर प्रिंट बाड़मेर की जहाँ भयंकर प्रसिद्ध है। चलो आगे चला, 5वां प्रश्न क्या, मेवाड़ की पुकार क्या थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मेवाड़ की पुकार क्या थी। शौर्य गाथा, साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका या 21 सूत्री मांग पत्र। ये जो मेवाड़ की पुकार है ये 21 सूत्री मांग पत्र हो। अब वो 21 सूत्री मांग पत्र हो के देखो मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन, एक की आंदोलन, एक की आंदोलन शुरू करियो। एक की आंदोलन के दौरान 21 मांगा रखी के सामने, मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगा को नाम जो है नी ये एक ही आंदोलन में 21 मांगा को मांग पत्रो बिन कहो मेवाड़ की पुकार, के मेवाड़ पुकार रहा है कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी और इसे मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से इस आंदोलन को शुरू किया गया था। मात्र कुंडिया जो है बिने राजस्थान को हरिद्वार भी कहे बठों ई आंदोलन की शुरुआत करी मोतीलाल तेजावत। कौन सा आंदोलन की, एक ही आंदोलन की। भी में मेवाड़ की मांगी और मेवाड़ की मांग में के ही 21 सूत्री मांग पत्र हो, आदिवासी की मांगा ही मेवाड़ महाराणा बनने जो है वो मेवाड़ की पुकार कहो गयो। ठीक है, चला आगे बात करा 6ठे प्रश्न। निम्न में से कौन सा बनास संस्कृति स्थल नहीं है, मतलब अमुकुण सो बनास संस्कृति स्थल कोनी। देखो गिलूंड
बालाथल, तिलवाड़ा, ओजियाना। मैं थाने बता दूं गिलूंड, बालाथल और ओजियाना ऐसे बनास नदी की सहायक नदी या बनास नदी के किनारे ही बसेड़ा स्थल है। लेकिन तिलवाड़ा जो है वो है बाड़मेर में, बाड़मेर में है तिलवाड़ा। तो ये जो है वो बनास संस्कृति का केंद्र नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिया, तिलवाड़ा कौन सा लोक देवता जुड़ेड़ा है, काली जो लेरलो टेस्ट हो भी मैं थाने बतायो मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है वो इस स्थान से जुड़ेड़ा है। कौन से स्थान से है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा जुड़ेड़ा है। मल्लीनाथ जी को मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। निश्चित तौर कई बार प्रश्न पूछड़ो है, अठई जो है वो मल्लीनाथ पशु मेड़ो भी लागे। तो तिलवाड़ा बाड़मेर जो है वो बनास संस्कृति को भाग कोनी। चला आगे। अगला प्रश्न है मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है। जैसलमेर के क्रूड तेल भंडार, बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार, बीकानेर के क्रूड तेल भंडार या बाजरे की किस्म। देखो ये जो है वो कुएं हैं, कूप है, यानी मतलब क्रूड के भंडार हैं। और क्रूड भारत राजस्थान में सबसे ज्यादा इकट्ठा हुआ है बाड़मेर में। तो बाड़मेर का क्रूड तेल भंडार है। यदि गैस पूछ ले तो गैस जैसलमेर में होगा ज्यादा। प्राकृतिक गैस राजस्थान में इकट्ठा हुआ है, प्राकृतिक गैस राजस्थान में जैसलमेर में है। प्राकृतिक गैस राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में हुआ है। जबकि अट बात कर रही है क्या की, अट क्रूड तेल की बात कर रही है। पेट्रोल सबसे ज्यादा या क्रूड को उत्पादन को सबसे ज्यादा राजस्थान में हुआ है, तो वो खटे हुए वो हुए बाड़मेर में। और प्राकृतिक गैस को हीलियम, हाइड्रोजन कोई भी है वह उत्पादन हुआ है जैसलमेर में। अरे भाग्यम ऐश्वर्यार, ऐश्वर्यर मंगला, मंगलार ए जगह है वह कुआ है क्या का, तेल का। आ ध्यान रख लिया क्या मतलब है इस ठीक है। बात करा 8वें प्रश्न की। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पिथल के रचयिता कौन है। पाथल और पिथल को रचयिता कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि पाथल और पिथल के रचयिता आखिर है कौन। यदि पाथल और पिथल के रचयिता की मैं बात करूं राजस्थान में तो ये आते हैं सबसे महान मायड़ भाषा के कवि कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल जो सेठिया है वो पाथल और पिथल के रचयिता है। इसमें उन्होंने राणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ को संबंधित करते हुए इन कथाओं की, इस लोकगीत की रचना की है। अगर मैं कन्हैयालाल सेठिया की बात करूं तो इन्होंने मिंजर, लीलटांस, ग्रंथ लिख दूं लीलटांस, मिंजर, रमणीयरा सोरठा, रमणीयरा सोरठा जिसे ग्रंथों की रचना करी है। इसके अलावा बात करा विजयदान देथा की तो इन्होंने बातारी फुलवारी, फुलवारी, उलझन, एलेफू हिटलर जैसे ग्रंथों की रचना की है। इसके अलावा यदि चंद्र प्रकाश देवल की बात करूं तो पागी जैसे बहुत ही शानदार ग्रंथ की रचना जो है वो चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा की गई है। सत्य प्रकाश जोशी की बात करूं तो बोल भारमल्ली, बोल भारमल्ली इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये जो है वो अलग है। बाकी इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर है कन्हैयालाल सेठिया। ओ जरूर ध्यान रखिया। चलो आगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो विश्व मोहन भट्ट मोहन मीणा को आविष्कारक है, मोहन मीणा का वादक है ही वाह, कोई दिक्कत ही को नहीं। चतुरलाल तबला जाकिर हुसैन है और राजस्थान को। जियाउद्दीन डागर और ध्रुपद गायन को है। सुल्तान खान वो कमाईचा बजाना रोको नहीं, वो जो है वो कमाईचा कौन बजावे। एक कोई साकर खां है वो कमाईचा को तकड़ो है। साकर खां मंगनियार, मंगनियार जाति कमाईचा बचावे तो एक ही जगह साकर खां हो तो, साकर खां मंगनियार हो तो
तो वो सही हो तो, लेकिन वो साकर खां की जगह के लिख दियो, सुल्तान खान लिख दियो या सुल्तान खान लिख दियो, इको मतलब ओ कोनी, सुल्तान खान कोनी, इको ओरिजिनल नाम साकर खान है। और साकर खान जो है वो कमाईचा बचाने के लिए काफी फेमस माने जाते हैं। ठीक है, चलना 10वां प्रश्न की ओर। 10वां है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो सही कथन पूछियो है, गलत तो इमदेड़ा है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर में स्थित है, गलत है तो हालांकि बीकानेर में ही, लेकिन है वो कटे जोड़बीड़ में, प्रॉपर बीकानेर में कोनी। अश्व अनुसंधान केंद्र भी 12 में कोनी, अश्व अनुसंधान केंद्र भी जोड़बीड़ में। ध्यान रखा, चाहे ऊंट अनुसंधान केंद्र हुआ है और चाहे जो है वो अश्व अनुसंधान केंद्र हुआ है, जगह दोनों है वह दोनों का दोनों जगह अश्व अनुसंधान केंद्र और ऊंट अनुसंधान केंद्र दोनों का दोनों खटे स्थित है, दोनों का दोनों जगह स्थित है वह है जोड़बीड़ बीकानेर में। इसके अलावा तीसरो बात करा, केंद्रीय भेड़ एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यदि केंद्रीय भेड़ एवं प्रजनन के, इसमें चूरू दे रखा है, ये चूरू में नहीं है, ये फतेहपुर में है, सॉरी फतेहपुर में स्थित है क्या केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। अब बात करा केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की, वो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है, तो सही कथन पूछू है तो सही ओ क्यों। लेकिन आ ध्यान रखिया, ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो जोड़बीड़ में, हालांकि जोड़बीड़ बीकानेर में, लेकिन प्रॉपर बीकानेर में कोनी। अश्व अनुसंधान केंद्र और ऊंट अनुसंधान केंद्र सागे भेड़ा ही है। इसके अलावा बात करा तो केंद्रीय प्रजनन ऊंट केंद्र चूरू में है, जो को फतेहपुर में, ओरिजिनल में चूरू नाम लिखे हुए। अब थे कैसे साहब, वो तो अविकानगर टोंक में है, वो प्रजनन केंद्र को नहीं, वो भेड़ अनुसंधान केंद्र है। इन देखो प्रजनन केंद्र लिख रखे है, प्रजनन केंद्र जो है वो फतेहपुर में है, अनुसंधान केंद्र जो है वो अविकानगर टोंक में। वो ध्यान रखा जना, यो चूरू टेक्यो है। चलो आगे, जहांगीर ने दल थम्मन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी, यानी दल थम्मन या सेना नियंत्रक की उपाधि जहांगीर ने किसी दी थी? वो जहांगीर ये उपाधि देता है महाराजा गज सिंह को। प्रश्न यह उठता है कि वो महाराजा गज सिंह हो कटको, तो महाराजा गज सिंह जगह है बीकानेर का राजा, बीकानेर के शासक। गज सिंह को जो है वो दल थम्मन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी जहांगीर ने, तो गज सिंह का नाम ध्यान रखना। इसके अलावा इन्हीं के परिवार के 2 व्यक्तियों को करण कहा जाता है, राय सिंह को, राय सिंह, इनको कहा जाता है राजपुताने का करण, राजपुताने का करण। और एक और है राव लूणकरण, करण, इन्हें कहा जाता है, लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का करण, कलयुग का करण। ये जरूर ध्यान रखना, आप वो प्रश्न भी पूछ सके। क्या दल थम्मन की उपाधि तो गज सिंह की, लेकिन कलयुग को करण किन कवे या जो वो राजपुताना को करण किन कवे? दोनों हालांकि बीकानेर का है, कलयुग को करण जगह है वह लूणकरण है और राय सिंह जगह है माना राजपुताना को करण कवे। ठीक है, चलते हैं आगे। गेटोर स्थित कच्छावा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? देखो क्योंकि गेटोर है आ तो कन्फर्म होगी कि कच्छावा शासकों की छतरियां है, एज की छतरियां है ए नारगढ़ जयपुर में। वही नारगढ़ है जो को मैं थनकाल बतायो, कई को वास्तविक नाम तो सुदर्शनगढ़ है, सुदर्शन, देखो वास्तविक नाम तो सुदर्शनगढ़ है, लेकिन इनमें जो है वो नारजी भूमियों का कारण इसको नाम नारगढ़ पड़ियो। और वो दुर्ग इश्यू है जगह में 9 एक साथ दुर्ग है जिनको निर्माण माधो सिंह करवायो। आपकी लुगाया ने राज्य करना है, क्योंकि 9 लुगाया ही अरमान राज्यकरण खातर बिना वो दुर्ग बनाना पड़ियो। चलो आगे चला। नारायणी माता मंदिर अलवर में है का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? देखो नारायणी माता, इनका जो मेला आयोजित होता है वो होता है वैशाख शुक्ल एकादशी को, यानी वैशाख की 11 चानन पक्ष की 11 ने जो है वो नारायणी माता को मेलो लगा। नारायणी माता को एक और जोड़ है। नारायणी माता के बारे में सबसे बड़ा विवाद यह है कि नाई समाज इन्हें अपनी कुल देवी मानता है
वह मीणा समाज इन्हें अपनी कुल देवी मानता है, तो नाई व मीणा समाज में इनको लेकर विवाद है। इसीलिए इनके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नारायणी देवी के बारे में बार बार प्रश्न आने को कारण यही है कि ये मीणा और नाइयों दोनों में विवाद है। वह कहे मारी कुल देवी है, वह कहे मारी कुल देवी है। तो ये जोड़ के कारण नारायणी देवी फेमस है और हमको प्रश्न पूछो जावे तो ध्यान रखा, नारायणी देवी को मंदिर कटे अलवर में कौन से समाज में जोड़ है, तो मीणा और नाई समाज में विवाद है। और नारायणी माता को मेड़ो कद लगे, वैशाख शुक्ल एकादशी को मेड़ो लगे। चलो, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? देखो, गीत गोविंद जयदेव की रचना है और गीत गोविंद संबंधित का चित्र बनया वह कौन सी शैली में बनया? तो ध्यान हो लो कि गीत गोविंद बहुत फेमस चित्र है और वो मेवाड़ शैली को चित्र है। देखो, मेवाड़ जो चित्र शैली है वो राजस्थान की प्रथम चित्र शैली है और इसी शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो गीत गोविंद है। गीत गोविंद इसी शैली में बनाया गया था। इसकी जगह डोला मारू दे देता तो अपन मारवाड़ शैली कर देते। इसमें एक शिकार करती हुई महिलाओं के चित्र दे देता तो कोटा कर देते। इसके अलावा पोर्ट्रेट देता तो अपन जयपुर कर देते। लेकिन इसने क्या दिया? इसने गीत गोविंद दिया। तो गीत गोविंद जो है वो तो कट को है, वो मेवाड़ शैली को है। ठीक है, गीत गोविंद मेवाड़ शैली को है। चलो आगे, अगलो प्रश्न, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? देखो, मोती भारत नाम की एक कढ़ाई हुआ है वह कौन सा जिले में है? राजस्थान में। आज की है आ है जालोर की। ध्यान रखिए, मोती भारत वो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में आयो के जालोर मोती भारत जो पारंपरिक कढ़ाई है कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो आ है जालोर की। 100% प्रश्न पाछो रिपीट होने का चांसेस है, तो ध्यान रख लिया जालोर की जगह है फेमस कढ़ाई को नाम है। चल आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हम कौन सा एक कथन सही को नहीं? कुएं नलकूप राजस्थान की सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। सही बात है, राजस्थान में 9 ज्यादा जो सिंचाई है वह कुएं एवं नलकूप हुआ है। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूरा हुआ। अब भी सही बात है, करवायो कौन? महाराजा गंगा सिंह करवायो। गंगा सिंह जी करवायो इको निर्माण, इको गंग नहर को। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, वो गलत है कथन। सही नहीं है, पूछो नहीं, वही गलत है। वो कथन गलती वास्ते है क्योंकि कारण वो है कि इंदिरा गांधी जी की नहर है बिको निर्माण जो है वो हालांकि सिंचाई के लिए करेडो है लेकिन पेयजल में भी उपयोग करे। इवन सरदार सर मारो गांव है विम भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी जो है वो पीण खतरावे, तो खाली एक सिंचाई परियोजना को नहीं, पेयजल भी इसके साथ उपलब्ध करवाया जाता है। तो खाली सिंचाई की योजना को नहीं, पेयजल की भी योजना है। इसके अलावा बात करा खड़ीन, खड़ीन की है वह पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की पारंपरिक विधि है। खड़ीन जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो है वो खड़ीन बनाई जाती है। पालीवाल ब्राह्मण की संबंधित खड़ीन है और खड़ीन जैसलमेर की जो है वो परंपरागत विधि मानी जाती है। तो खड़ीन का आविष्कार किन माने? पालीवाल ब्राह्मण ने जगह है वह खड़ीन का आविष्कारक माने। एक बार प्रश्न भी आयो, अब पापाऊ जुड़ेड़ी है। ठीक है, चलो आगे 17वां प्रश्न, जब राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? यदि आप राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में जकेटेम पहली मुख्य सचिव बनी, कौन बनी? कुशल सिंह बनी। ध्यान रखिया, कुशल सिंह बनी पहली। दूसरी उषा शर्मा। उषा शर्मा तो वर्तमान में भी जी है, वह राजस्थान की मुख्य सचिव है। तो कुशल सिंह बनी पहली, तो बी टाइम मुख्यमंत्री हा गहलोत साहब। दूसरी उषा शर्मा बनी जब भी मुख्यमंत्री गहलोत साहब। तो गहलोत साहब 2 बार 2 महिला मुख्य सचिव बनी है, दोनों बार मुख्यमंत्री कौन? गहलोत। ठीक है, तो वर्तमान में जब उषा शर्मा मुख्य सचिव है तब भी गहलोत मुख्यमंत्री है, जब कुशल सिंह थी तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे। इसके अलावा एक प्रश्न बार पीछे पूछो गए हो कि राजस्थान सेकंड ग्रेड में पूछो कि राजस्थान के एक ऐसे मुख्य सचिव जिन्होंने 3 जो है वो मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। तो 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाला राजस्थान का जो मुख्य सचिव था वो थे विपिन बिहारी माथुर। विपिन बिहारी माथुर
राजस्थान के 3 मुख्यमंत्रियों के साथ 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले मुख्य सचिव थे। क्लियर है? चलते हैं आगे। उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारठ, वो भारत को नहीं, वो बारठ है, सॉरी गलत छप गयो, बारठ की चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए कि उन्होंने दिल्ली दरबार की यात्रा रद्द कर दी। देखो क्यों हो, 13 सोरठा लिखा। अब हो क्या, मैं 13 सोरठे दिल्ली दरबार में जा रहे थे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, तो फतेह सिंह है उत्तर कटे फतेह सिंह की एरिया, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जा रहा दिल्ली दरबार में शामिल होने। तो अब आठा पड़ी केसरी सिंह बारठ ने, केसरी सिंह बारठ 13 सोरठा भेजा जकान चेतावनी रा चुंगटिया कहे कहते जार तो देखो थारी खेव है, और बा चेतावनी रा चुंगटिया ने पढ़िया तो मेवाड़ महाराणा सोचो जाने में कोई सार को नहीं, और मेवाड़ महाराणा डरता की कह दियो आपने गया को नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि इस चीज का विरोध हो सकता है, और उन्हें अपने आत्म स्वाभिमान का भी उन्हें भान हुआ कि भाई जाके अंग्रेजों का तलवा चाटने में कोई सार को नहीं। तो राणा फतेह सिंह ने अपना जो दिल्ली दरबार में जाने का जो प्लान था उसे कैंसिल कर दिया। किसके कहने पर? केसरी सिंह बारठ के कहने पर। उनके चेतावनी रे चुंगटिया को पढ़कर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो दिल्ली दरबार में को नहीं गया, क्योंकि जाता तो निश्चित तौर बेइज्जती होती। ये वास्ते मैं जाना हूं इनकार कर दियो कि चलो ठीक है कौन जावा। प्रश्न हो गया कौन कौन गया, तो राणा फतेह सिंह कौन गया। कौन लिखा चेतावनी रा चुंगटिया, प्रश्न भी आज के 13 सोरठा लिखा कौन? केसरी सिंह बारठ लिखा। केसरी सिंह बारठ कौन है? राजस्थान के महान क्रांतिकारी जिनका पूरा परिवार सशस्त्र क्रांति में शामिल रहा, भले उनका पुत्र प्रताप सिंह बारठ हो, भले उनका भाई जोरावर सिंह बारठ हो। इवन जोरावर सिंह बारठ को तो राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहे कभी भी अंग्रेजों के हाथ आया ही को नहीं, भागता ही रहा। और प्रताप सिंह बारठ को तो बरेली जेल में यातनाएं देकर मार दिया गया। तो पूरे परिवार ने बहुत जो है वो स्वतंत्रता में अपना भूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसे जो है वो केसरी सिंह बारठ के 13 सोरठे पढ़कर जो है वो राणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गए। चलते आगे। वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने भेजा था। देखो औरंगजेब शाहजहां का सबसे खास व्यक्ति था जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह जो है वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को 7000 मनसब भी दिया गया था, 7000 मनसब भी दिया गया था इन्हें। और लड़न गयो क्यों औरंगजेब, लेकिन बीच में ही वह भाग रहा गयो। तो जसवंत सिंह वापस लौटे तो महारानी ने युद्ध के बीच में लौटने के कारण महारानी नाराज होगी, पाछो क्यों आयो। मतलब जसवंत सिंह के लिए उसने दरवाजे नहीं खोले, भेज तो दियो शाहजहां, लेकिन वो पाछो आ गयो बीच में डरार पाछो आयो तो महारानी दरवाजा खोलना इनकार कर दियो। राजा धापेड़ो पाछो जातो, लेकिन बाद में रानी ने के मना मनू के यार गेटड़ा खुलवा यार मां बड़ी, और फिर पाछो लड़ने गयो। तो महाराजा जसवंत सिंह जगह है वह शाहजहां का जगह है, वह सिपह सालार जगह औरंगजेब के खिलाफ लड़ने गया। चलो आगे। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया था? देखो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, यह कहना है पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर्दई का। देखो चंद्रवर्दई ने जो है वो ये कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई थी। उन्होंने बताया कि अग्निकुंड से जो है वो 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई थी। अब कई लोग माने अग्निकुंड बन जलमिया, अरे जलमिया को नहीं, बात की है भाई है कि ये हो सकते हैं योद्धा हो कोई और थे और जाति के थे, लेकिन इन्हें बाद में शुद्ध करके जो है वो राजपूत या क्षत्रिय बनाया गया, ताकि इनका हवन कुंड करके इनको शुद्ध किया गया, शुद्धि यज्ञ करके इनको जो है वो हिंदू धर्म में शामिल किया गया, राजपूत बनाया गया। या हो सकता है कि हिंदुओं में कुछ ऐसी जातियों को उठाकर जो है वो उन्हें जो है वो शुद्ध किया गया, इसलिए अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। अब अग्निकुंड को मतलब वो अग्नि मुया यज्ञ कर उपड़िया, मतलब ये तो संभव ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हकीकत जो चीज है वो ये है कि उन्हें शुद्ध किया गया था। ये जो है वो सिद्धांत जो है वो दिया था दियो चंद्रवर्दई दियो। चलो आगे। एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? देखो एसडीएमसी यानी विद्यालय
विकास एवं प्रबंधन समिति। आ कक्षा 1 से 12 तक यानी 12वीं तक की जो स्कूल है वहां में एसडीएमसी हुआ। देखो दो प्रकार हुए, एक एसएमसी हुआ और एक एसडीएमसी हुआ। एसएमसी 1 से 8 तक हुआ, एसडीएमसी 9 से 12 तक हुआ। यानी जकी स्कूल 9वीं से 12वीं तक चल है, 9, 10, 11, 12 जकी स्कूल में चल है बीमें एसडीएमसी हुआ, और 1 से 8 तक जकी स्कूल चल है बीमें एसएमसी हुआ, और 1 से 12 तक जकी स्कूल चल है बीमें एसएमसी और एसडीएमसी दोनों हुआ। एसएमसी है बिको अध्यक्ष गांव को कोई अभिभावक हुआ, जबकि एसडीएमसी को अध्यक्ष विद्यालय को प्रधानाचार्य हुआ। तो विद्यालय का प्रधानाचार्य एसडीएमसी का जो है वो अध्यक्ष होता है, जबकि विद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक जो है वो एसडीएमसी का सचिव होता है, जबकि एसएमसी का सचिव जो है वो प्रधानाचार्य होता है। ध्यान रखना, सब बातें मैंने आपको बता दी। ये साधारण सभा द्वारा निर्वाचित अभिभावक ये एसएमसी का अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये एसएमसी का अध्यक्ष होता है। एसएमसी की बैठक कब आयोजित होती है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक जो आयोजित होती है वो प्रत्येक अमावस्या को आयोजित होती है। अमावस्या को इसलिए आयोजित होती है कि गांव देहातों में अमावस के दिन मजदूर छुट्टी रखते हैं, इसलिए इसका दिन तय किया गया था कि भी अमावस्या ने मीटिंग रखा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा भेड़ा हो सके और भेड़ा होकर कोई गांव को स्कूल को निर्णय वो कर सके। ये वास्ते जी एसएमसी की मीटिंग है अमावस्या रखी जाए। अब बात ध्यान रखिया, वो फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आयो कि एसएमसी की बैठक कदू है। फर्स्ट ग्रेड में आइडो है तो थर्ड ग्रेड में आने टेम को लगे आ सके, कोई बड़ी बात को नहीं। चलो आगे। मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? देखो मारवाड़ का वह शासक जिसे हसमत वाला राजा कहा जाता है वो है राव मालदेव। राव मालदेव ने हिंदू सुल्तान और हसमत वालो राजा कहे बहुत ही खतरनाक शासक हो। वो 1544 में एक युद्ध लड़ियो, 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध, जेतारण का युद्ध ये जो है वो पाली में लड़ा गया था 1544 में। किके के बीच में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें जो है हालांकि शेरशाह सूरी जीत गया था, लेकिन मालदेव के दो सेनापति थे, सेनापति जेता और कुंपा, जेता और कुंपा, जेता और कुंपा ने जो है वो रथियां जो है वह चोरी कर दी शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की हालत खराब कर दी जेता और कुंपा, और लास्ट में खाली यहाँ पॉइंट आउट जीत्यो शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी जीतने के बाद में कहो कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे की खातिर भारत की बादशाहत खो दी होती, कि रेगिस्तान में की उपजा तो कोनी, लेकिन मन्ने जेता और कुंपा जरूर ले बैठता, मैं तो जीत गयो, नहीं मेरो तो नाको पा दियो। तो मालदेव के वो सेनापति थे, हालांकि मालदेव की कुछ नासमझियों के कारण वो युद्ध हार गया था। जेता और कुंपा पर यह विश्वास नहीं करता मालदेव तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता और शेरशाह सूरी उस युद्ध में ही हार जाता। चलो आगे। मराठों के विरुद्ध बुलाए गए उर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो मराठा का विरुद्ध उर्डा सम्मेलन बुलाई जो 17 जुलाई 1734 ने, 17 जुलाई 1734 ने उर्डा सम्मेलन बुलायो। वो उर्डा सम्मेलन जो है वो बुलायो कौन? सवाई जय सिंह। लेकिन अध्यक्षता कौन करी? राणा जगत सिंह। राणा जगत सिंह की है बा अध्यक्षता करी। देखो इनके वह कह वो सम्मेलन ही वास्ते बुलायो कि ताकि मराठा को इलाज कर सका। एक सैनिक संघ बना लिया सगला राजपूत राजा मिलके और लास्ट में जागे और मराठा को सामना करा। हालांकि सम्मेलन सफल हो जातो, लेकिन कई अड़ंगा लाग गया, कई हुआ नहीं जगह आपका कंट्रोल, जगह आपका सेंटिमेंट्स है वह कंट्रोल कौन कर पावे, वह होश का एक तो हाँ भर दे, लेकिन बाद में बापा जी है वो रही जगो नहीं और वह आप और काम करिया बिना रह कौन सके। एक क्या हो एक गांव को आदमी हो वो बाबू जो को गांव के गुआड़ में रहतो। अब वो क्यों हो गांव के गुआड़ में रहतो जो ना कोई भी गांव की बहन बेटी बेटों भीड़ होती नहीं तो बिका जिया ही बिका भी गुआड़ में वह आती क्यों बस तो गुआड़ में ही आती बिया ही बहन बेटी भीड़ हो गए भी गुआड़ में आती। वो देखता ही वो आदमी भी देख तो और जोर जोर रोन लाग जातो। वो रोन लाग जातो बन देख के कौन को साधु जो भी गुआड़ में रहतो वो जोर जोर ढार होतो।
अब क्या हो कि वो रो तो कोई भी बहन बेटी जाती जना जना कोई गांव को कोई किसारो आदमी हो बिकी बेटी भी रोनी वो देखो कि जी ही छोरी गुआड़ में जसी और वो साधुडो रोसी और रोनो वो के अब सुगुणो सी तो वो कह गयो कि सीधो साधु गुन गयो और साधु जागे 5 को नोट दियो 5 को सिक्को दियो सॉरी कहो ले 5 को सिक्को अब भी टाइम में 5 को सिक्को बहुत बड़ी बात ही बिन कहो कि 5 को सिक्को पकड़ वो साधु कहो बोलो के करनो है बोले रोनो को नहीं है और रोनो के तू बारे ही ना आई मेरी छोरी भीरू है नहीं जब जदी गुआड़ में आवे तू तेरे कमरे में ही रही वो बोलियो 5 रुपया बाद मैं कमरे में बाहर आऊंगा ने 5 रुपया दिया बाद लेकिन वो क्या हो बाद में छोरी भीड़ होगी गुआड़ में वो कह देखा तो सरी साधु कह देखा तो सरी के बाद जाए कौन जाए बात जी ही बारे निकलो एक कान तो लुगाइन भी छोरी भीड़ होता देखे बिन रोज आवे एक कान वो 5 को सिक्को देखे 5 को सिक्को देख वो सोचियो के 5 को सिक्को दे दो अब रोवा ही किया अब वो धाप गयो एकदम काठो धापेड़ो वो 5 को सिक्को भी आदमी का नहीं फेंक्यो के तू भाई तेरो 5 को सिक्को रहा काठो रहा मैं तो रोई शा अरे वो जोर जोर रोन लाग गयो तो बिया कई राजपूत राजा ऐसा भी आ जका आपको जो है वो जी आपको ओरिजिनलिटी है बा छुपा कौन पाया और बे ई संग ने बनने कौन दियो यानी बान जो करनो बे करियो ई वास्तव संग बनियो ही कोनी चलो आगे जगत सिंह उसी को उत्तर अब है नो बैग डे सप्ताह के कौन से दिन मनाया जाता है देखो नो बैग डे को मतलब क्या बैग भी दिन जानो ही कोनी स्कूल में वो दिन तो टिंगरान तो छोरन तो रोजीना ही बढ़िया लागे हालांकि रोजीना वो है कोनी हफ्ता में वो हफ्ता में एक ही दिन है कौन सा दिन है शनिवार ने ई वास्ते राखेड़ो है कि भाई मान लो कि एक हफ्ते में आप थक जावा 6 दिन पढ़ता 5 दिन पढ़ता क्यों संडे की तो छुट्टी हुआ है तो एक दिन थोड़ा खेल में सीख लिया अलग अलग चीजों के बारे में सीख लिया यूं संबंधित नो बैग डे है और राजस्थान सरकार इस साल चालू करिए स्पेशली ताकि बच्चा ने सिखायो जा सके तो प्रश्न आज के नो बैग डे किस दिन मनाया जाता है ये सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन मनाया जाता है तो आज की क्लास में आप 25% लिया अब बहुत ही जल्दी जकी है वह परीक्षा आन रही है मात्र 15 दिन रहा है तो थे ज्यादा से ज्यादा जो है वो पढ़ो और ए जगह मॉक टेस्ट में प्रश्न है अन याद कर लियो क्योंकि ए आइडा प्रश्न है निश्चित तौर से हो सके पाछा आज जावे देखो गारंटी की तो कोई चीज है कोनी कि आई सी लेकिन चांस है कि आज जावे क्यों गारंटी ले लियो तो केटा काल मन ही थाना ढूंढता फिर कब वो है कटे क्योंकि कई गारंटी ली जगह लोग परिवहन चलाई वह माँ बैठे है तो गारंटी तो कोई चीज की है कोनी अब प्रश्न आवे तो बहुत बढ़िया है लेकिन कन्फर्म है कि लगभग आइडा मुई प्रश्न आवे तो आज के वीडियो में तो ही धन्यवाद जय हिंद जय भारत।